हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट जनवरी 2024 के लिए यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें हिंदी शिक्षण आज हम पढ़ेंगे, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप देखना मत भूलिएगा। अभी आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं है, आपके पास 20-22 दिन का टाइम है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अभी केवल और केवल प्रैक्टिस ही करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। और वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ट्रिक्स भी बताई जाएंगी और अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम हिंदी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें हम सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पर दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त तो उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि भाषा सभी विषयों के फिर खाली स्थान है, फिर में है, किस में है, अध्यायों में है, केंद्र में है, प्रारंभ में है, पढ़ने में है। तो भाषा क्या होती है? भाषा सभी विषयों के केंद्र में होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका ये सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, केंद्र में है। ये जो लैंग्वेज होती है वो सभी विषयों का केंद्र है। ठीक है, बिना भाषा के आप सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाओगे। कैसे पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे बिल्कुल भी। तो इसके लिए ये सेकंड ऑप्शन है, ये आपका भाषा सभी विषयों के केंद्र में होनी चाहिए। अध्याय नहीं हो सकता, प्रारंभ में केवल प्रारंभ में होगा, फिर बाद में नहीं होगी, ऐसा नहीं है। और पढ़ने में तो देखिए ये सब ठीक है, लेकिन इसमें सबसे उपयुक्त आंसर जो है वो केंद्र हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इस कथन के बारे में आप मानते हैं, क्या मानते हैं? सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। देखिए जो लास्ट ऑप्शन है ये क्या कह रहा है कि किसी कविता को एक निश्चित अर्थ नहीं, एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो ये आपका यहीं से आपका रॉन्ग हो जाएगा कि कोई निश्चितता नहीं होती है। ठीक है, कवि जब कविता लिखता है तो वो अपने भाव और विचारों को उसमें पूरी तरह से समावेश कर देता, मतलब समावेशित कर देता है उस कविता में। ठीक है, तो उसका एक निश्चित अर्थ नहीं हो सकता, ये रॉन्ग हो जाएगा। अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित नहीं, कहाँ से आप अलग अलग तरह से पढ़ोगे, अर्थ लगा के पढ़ोगे, तो ऐसा नहीं है कि उसकी प्रक्रिया बाधित हो सकती है। कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी नहीं, कवि जो लिखता है, मैंने बताया ना कि उसकी कविता केवल एक अर्थ नहीं होती है, वो अनेक अर्थों से जो है परिपूर्ण होती है। ठीक है, उसमें कवि की सारी भावनाएं, ठीक है, जुड़ी हुई होती हैं, जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। सही बात है, जो विद्यार्थी होगा वो अपने अनुभव, मतलब उसका जितना भी अनुभव होगा और परिवेश होगा उसी को वो यूज करके कविता को पढ़कर तभी समझेगा। ठीक, तो ये सारे ऑप्शंस आपको समझ में आए होंगे कि ये सारे नहीं हो सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट है, क्योंकि देखिए विद्यार्थी जो भी आपका ये है शिक्षण के क्वेश्चंस, चाहे वो बाल मनोविज्ञान के हों, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे संस्कृत के हों, सब में जब विद्यार्थी को इंक्लूड किया जाएगा तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, वो आंसर जो है आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। और जब विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता सीख समझते हैं तो ये आपका राइट हो जाएगा, सेकंड नंबर। इसके बाद थर्ड ऑप्शन देखेंगे, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होता है? व्याकरण सम्मत भाषा लिखने को मिलती है,
किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ विकसित होती है। तो अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होता है? व्याकरण सम्मत भाषा लिखने की, केवल व्याकरण ही आप लिख पाएंगे। किताबों के बारे में केवल आपको जानकारी मिलेगी, लेखकों के बारे में जानकारी, भाषा को विविध संदर्भों में। देखिए ये जो विविधता होती है ये भी आपका एक ट्रिक है, आपको ऑप्शन सच सही करने का एक ट्रिक है कि जहाँ पर विविधता दिखेगी, ठीक है, और समझ, ये सब होंगे, ये सब पॉजिटिव हैं आपके। तो जब भी आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएं, ये सब वर्ड्स जो है कीवर्ड्स पॉजिटिव की तरफ ले जाते हैं, तो अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर से भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ विकसित होगी। ठीक है, जब आप अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर आपको मिलेंगे तो इससे क्या होगी, आप भाषा को अनेक अलग अलग संदर्भों में प्रयोग करेंगे और आपकी इससे समझ विकसित होगी। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है आपका तीसरे में राइट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन जब आप देखोगे तो हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? विज्ञान विषय की गहराई में जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा के प्रयोग को समझना, विज्ञान की भाषा को समझना। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें क्या कह रहे हैं, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य। तो विज्ञान विषय की गहराई को जानना, जिज्ञासा के प्रति विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा के प्रयोग को समझना। ठीक, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा के प्रयोग, कैसे आप इसको प्रयोग करोगे, ठीक, ये आपका राइट हो जाएगा क्योंकि हिंदी से संबंधित ही तो पढ़ रहे हो ना। हिंदी में यहाँ पर क्वेश्चन में ही आपसे पूछ लिया है कि हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने से उद्देश्य पूछ रहा है ना, तो विज्ञान विषय की गहराई ये सब नहीं हो पाएगा, इसमें ये राइट होगा कि विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा के प्रयोग को समझना। कभी कभी आप देखो आपका जो क्वेश्चन होता है ना उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो रिलेटेड होते हैं आंसर से, ठीक है, तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ा करिए हमेशा। एग्जाम में जो है आंसर को ध्यान से पढ़ा करिए। भाषा के विज्ञान की भाषा को समझना नहीं, इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड नंबर कि विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा जो है उसका प्रयोग कैसे कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो, ठीक है, उन सब चीज़ों को समझना। 5 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या होना चाहिए? व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता की जांचना होगा, अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा। तो ये जो 5 क्वेश्चन है, लेखन क्षमता, लेखन से क्या होती है, कितनी बार आपको बताया है, बहुत बार आपको बताया है पढ़ाते वक्त कि लेखन जो होती है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक, अर्थपूर्ण वाक्य तो ठीक है, व्याकरण सम्मत भाषा भी ठीक है, लेकिन और सफाई मतलब ये सब जो है एकदम करेक्ट नहीं हो सकते हैं। आकलन के लिए, लेखन क्षमता के आकलन के लिए जो आपकी अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा। ठीक, कि किस प्रकार से आप अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हो, उसमें क्या क्या गलतियां हो रही हैं, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, जांच के बाद उसको सुधारा जाएगा। तो लेखन क्षमता के आकलन के लिए अभिव्यक्ति विचारों को जानना, लेखन के द्वारा ही क्या होता है, बच्चा जो है अपनी अभिव्यक्ति किस प्रकार, या तो बोल के कर सकता है या फिर लिख के कर सकता है। ठीक, तो अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा, फोर्थ नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद आप सिक्स क्वेश्चन देखोगे कि हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है, क्या है? हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के शब्दों के होने का अर्थ है कि पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति होनी चाहिए, पाठ कठिन को और स्पष्ट हैं, अस्पष्ट हैं, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही, पाठ का लेखन हिंदी नहीं जानता, पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता। तो हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों का होने का अर्थ क्या, पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता है,
तो कैसे मतलब अन्य भाषा को इंक्लूड कर, ऐसा थोड़ी है। भाषा के शुद्ध विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है, ऐसा भी नहीं है। पाठ कठिन और अस्पष्ट हैं, ये भी नहीं हो सकता। पाठ कठिन है इसलिए हम अन्य भाषा का, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति करता है। ठीक, क्या करता है वो, बहुत सी भाषाओं के स्वरूप की सहज प्रस्तुति, मतलब सरल रूप से प्रस्तुति है ये। ठीक है, तो हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के अर्थ होने का अर्थ है कि पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, मतलब बहुत सी भाषाओं की सहज प्रस्तुति हो रही है, बहुभाषी। एनईपी 2020 में भी बहुभाषावाद की जो है चर्चा की गई है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन एक राइट। अब आप 7 क्वेश्चन आप देखोगे, आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है? बच्चों की को तार्किक बनाता है, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं, पाठ को समझने में मदद करते हैं। तो देखिए, अभ्यास जो होता है, भाषा के बारे में तो बच्चा जानता है तभी वो अभ्यास करेगा। ठीक, उत्तर देना सिखाते हैं, पाठ को समझने में नहीं। बच्चों को तार्किक बनाते हैं कि किस प्रकार से अभ्यास के द्वारा बच्चे जो है तर्क कर सकते हैं। ठीक, किसी चीज के बारे में बोल सकते हैं, अगर उनको कुछ नहीं आ रहा है या फिर उन्होंने कोई चीज पढ़ी, ठीक है, और उसको उसने कंठस्थ कर लिया, तो आके जब सामने वाला जो है, मतलब मान लो उसका सहपाठी है या फिर कोई भी है, तो जब उसने किसी चीज को अच्छे से पढ़ा होगा तो वो उस पर तर्क कर सकेगा कि नहीं, यही सही है, तुम गलत बोल रहे हो। ठीक, मतलब ऐसा आप बोल सकते हो कि उसको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक, तो ये फर्स्ट राइट हो जाएगा कि बच्चों को तार्किक बनाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का क्या उद्देश्य है? अनुवाद सामग्री, ठीक है, इसको ध्यान में रख के तब ऑप्शन पढ़िएगा। प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने का अवसर देना, पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना, बहुत सी सामग्री से परिचित कराना। बहुत से उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है कि जो पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का, तो बहुत सी सामग्री से परिचय नहीं, पूरे देश को पढ़ाने का अवसर नहीं, प्रचुर ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी साहित्य का ना होना, गलत बात है, ये निगेटिव हो गया इसलिए तो गलत हो गया। अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर दे, देखो यहाँ पे अवसर आ गया ना, तो ये आपका पॉजिटिव हुआ। हमेशा ध्यान रखिएगा जहाँ पर अवसर दिया जाए, ठीक है, बच्चों को अभिव्यक्ति करने का अवसर दिया जाए, ये सब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। ठीक, तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रयोग करना दिया जाए, अभ्यास कराया जाए, तो ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे। 9 क्वेश्चन आप देखो, यदि अभी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें पढ़ने के उपयुक्त तो साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, अलग तो करना ही नहीं है, समावेशी शिक्षा अलग करने की अनुमति नहीं देता है। ठीक, उनसे कम गतिविधि कराएं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें विशेष सहानुभूति भी नहीं देनी है कि नहीं, मतलब उन्हें नीचा महसूस नहीं कराना है। जो भी बच्चे समावेशी हैं, समावेशी बच्चों मतलब क्या होता है समावेश, मतलब सभी बच्चों का समावेश एक जगह पे होता है। ऐसा नहीं है कि कोई दृष्टिबाधित है, कोई लंगड़ा है या फिर कोई सुन नहीं पाता है तो उसको सहानुभूति देंगे कि नहीं नहीं तुम ऐसा है तो तुम्हारे लिए अलग व्यवस्था, ऐसा नहीं है। बच्चों को बिल्कुल भी उनको प्रोत्साहित करना है, उनको हतोत्साहित नहीं करना है। तो इसके लिए उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। ठीक, साधन दे देंगे, लेकिन उन्हें अलग करके पढ़ाएंगे या फिर गतिविधि नहीं कराएंगे, कम कराएंगे, फिर सहानुभूति, ये सब नहीं होगा। इसमें राइट आंसर आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि पर की
पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि घर की भाषा, ये घर है, ठीक है, घर, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं, केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो। तो देखिए, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, नहीं ऐसा नहीं है। चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाएं, इससे जो है आप पढ़ना सीख लेंगे, नहीं। केवल लक्ष्य भाषा, केवल शब्द तो निगेटिव हो गया, इसको तो आप हमेशा नकारात्मक ही मानेंगे, ठीक है। और कहीं कहीं पर ही भी होता है। और यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, कि जो आप विषय पढ़ रहे हो, जो आपका लक्ष्य है, जिसको आपने लक्ष्य मानकर जो आप मतलब क्रिया कर रहे हो, उसकी अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। इससे आपकी लक्ष्य भाषा को आप पाने में जो है थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। और जब आप ये सब रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिलेगी और अर्थपूर्ण प्रक्रिया करने को मिलेगा, तो इससे जो है अच्छा लगेगा, मतलब उसमें इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो पढ़ना सीखने के लिए क्या आवश्यक है? पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। इसके बाद 11 क्वेश्चन क्या करेगा, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है बल्कि स्वयं से भाषा जो है वो केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है बल्कि स्वयं से का माध्यम है। स्वयं से क्या करने का माध्यम है, यहाँ पर डॉट डॉट होना चाहिए, फिर रिक्त स्थान होना चाहिए। यहाँ पर स्वयं से पढ़ने का माध्यम है, बातचीत करने का, सुनने का, फिर लिखने का। तो भाषा क्या है, क्या करने का माध्यम हो सकता है इसमें, कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं है बल्कि स्वयं से बातचीत का माध्यम है, ठीक। स्वयं से बातचीत करे, संप्रेषण, ठीक है, कह सकते हैं। संस्कृत में सब बोलते हैं ना कि संप्रेषणात्मक अधिगम, तो यही होता है, बातचीत, अपने विचारों को आदान प्रदान करना। तो इसमें भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है बल्कि स्वयं से बातचीत का माध्यम है। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। लड़के होकर रोते हो, यह कथन क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है, भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है, भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है। देखिए, पहले तो लड़के होकर रोते हो या फिर लड़की होकर बाहर काम करने जाती हो, ये क्या है, ये सब जेंडर में आता है, ठीक है। जहाँ भी आपको जेंडर दिखे इससे रिलेटेड हो, जेंडर बाध्यता, मतलब भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, ठीक। तो इसमें 12 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा। भाषा को अध्यापक की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य नहीं, ऐसा नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य नहीं, बच्चों की दृष्टि से भी नहीं हो सकता। इसमें आपका राइट आंसर सेकंड नंबर हो जाएगी, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। ये लड़के होकर रोते हो यह कथन है भाषा को जेंडर, ठीक है। राइट आंसर सेकंड नंबर। 13 क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कि कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है आपको? कहानी क्या है? कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है, कहानी में संवाद होना आवश्यक है। तो देखिए इसमें कहानी के संदर्भ में कौन सा उपयुक्त, तो शुरुआत तो होगी ही होगी, ये कोई सही आपका ऑप्शन नहीं, मतलब राइट नहीं होगा। शुद्ध भाषा होना, ये तो शुद्ध ही होगा, उसमें क्या है, शुद्ध भी ये भी नहीं होगा। संवाद का होना नहीं, इसमें जो है कहानी में कथानक क्या है, ठीक है, कथानक का होना आवश्यक है। थर्ड ऑप्शन जो है आपका
राइट हो जाएगा 13 में कि कहानी के संदर्भ में कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। अब 14 क्वेश्चन देखिए कि एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में क्या करवाना चाहिए। अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए कि अलंकार युक्त भाषा बोलो ऐसा। फिर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने के लिए बल देना चाहिए। शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो देखिए आपको तो ऑप्शन समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। इतने सारे आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और आपको जो भी प्रैक्टिस दिया जाता है वो आप देखा करिए, उसको पढ़ा करिए, ठीक है। आपके लिए यूज़फुल है वो। और हमारे वैदिक गुरु चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन है कि विविध संदर्भों में। मैंने आपको कितनी बार बताई, ये आपकी ट्रिक है, याद कर लो, कंठस्थ कर लो, एकदम से रख लो ये चीज़। जहाँ पर विविधता आए, भाषा का प्रयोग करने की क्षमता विकसित की जाए, ठीक। ये सब आपका क्या हो जाएगा, ये सब पॉजिटिव आंसर हो जाएंगे, ठीक। अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर भी आपको पॉजिटिव ढूंढना है, निगेटिव है तो आंसर भी आपको निगेटिव ढूंढना है। तो अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ केवल अलंकारों का समझ विकसित करेंगे नहीं, शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने में बल देंगे। भाषा सिद्धांतों की समझ नहीं, देखिए सिद्धांतों की समझ नहीं देंगे, विविध संदर्भों में मतलब अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग, कैसे भाषा प्रयोग की जाएगी इसकी क्षमता का विकास करने पर बल देना चाहिए। तो ये पॉजिटिव आपका हो जाएगा, ठीक। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 15 क्वेश्चन आप देखोगे, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है कि यह बहुत हद तक संभव है। हर भाषा को अपनी लिपि होती है। भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। यह बिल्कुल संभव नहीं है, ठीक। तो 15 क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय क्या है। यह बहुत हद तक संभव है, नहीं। भाषा और लिपि के बीच सीधा संबंध है, नहीं। यह बिल्कुल संभव नहीं, ऐसा नहीं है। हर भाषा को की अपनी लिपि होती है, ठीक। यहाँ पर की होना चाहिए कि हर भाषा की अपनी, देखिए जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है, ठीक है। ऐसे ही सभी भाषा की जो है अपनी अपनी लिपि होती है, ठीक। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अब आप 16 क्वेश्चन देखोगे कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या है। कक्षा में लिखित आकलन होना चाहिए, भाषा शिक्षा का भाषा ज्ञान होना चाहिए, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तक होना चाहिए, भाषा में प्रिंट समृद्ध परिवेश संबद्ध परिवेश प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पर हाँ प्रिंट होगा, समृद्ध परिवेश होना चाहिए। देखिए प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है कि हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या है। तो देखिए कक्षा में लिखित आकलन सबसे अधिक, पहले तो आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे कि इसमें सबसे अधिक की बात कर रहा है। लिखित आकलन होना चाहिए। शिक्षक का भाषा ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए, अगर भाषा ज्ञान नहीं हो तो कैसे पढ़ाएगा। रंगीन पाठ्य पुस्तकें भी प्राथमिक स्तर पर ज़रूरी हैं, लेकिन इसमें सबसे अधिक ज़रूरी पूछा है तो उसके लिए फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश होना चाहिए। प्रिंट जब होगा, जब बच्चा देख कर सीखेगा, छोटा बच्चा है ना प्राथमिक स्तर का, उच्च प्राथमिक स्तर का तो है नहीं, प्राथमिक स्तर का बच्चा 1 से 5 तक का है, तो छोटा बच्चा है तो वो क्या करेगा, अडॉप्ट क्या करेगा, वो ज़्यादातर चीज़ों को देख कर जो है अडॉप्ट करेगा, ठीक। कि हमारे सामने जो भी प्रिंट लगा हुआ है ऐसा परिवेश होना चाहिए जहाँ पर प्रिंटेड चीज़ें हों, ठीक। जैसे कार सिखा रहे हो उसको तो वहाँ पर कमल का फूल होना चाहिए, तब उससे ज़्यादा वो सीखेगा। तो ये राइट आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 17 क्वेश्चन देखोगे कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ज्ञान का अर्जन करके स्कूल में आते हैं वो, ठीक है।
और इसका निहितार्थ है, क्या है निहितार्थ? बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए, बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। तो बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है कि इसका अर्थ क्या होना चाहिए कि बच्चे जो है अपनी सभी भाषाओं को, ठीक है, उनकी जो बोलचाल की भाषा है उसको वो स्कूल में लेकर आते हैं। तो देखिए, बच्चों की भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। क्यों बाहर रखा जाना चाहिए? बच्चों कैसे सीखेंगे फिर वो? बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जानी चाहिए, ये तो निगेटिव हो गया। कितनी बार आपको बताया है कि जैसे आपका क्वेश्चन हो आपको आंसर भी वैसा ढूंढना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है इसलिए ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। बच्चों की बोलचाल की भाषा के सुधारा जाए नहीं, इसमें देखिए अनुभव सबसे जो राइट होगा वो हो जाएगा कि बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। वो जो भी अपने अनुभव को लेकर आए हैं, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, तो जब वो भाषा जो भी अनुभव को वो स्कूल में लेकर आए हैं विद्यालय में, उसके अनुभव को क्या किया जाना चाहिए? उसका उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे वो कुछ शब्द, ठीक है, कुछ शब्द, कुछ वाक्य वो जो घर से लेकर आते हैं, जब आप उनको उसका यूज करके उसके बाद उसमें कुछ शब्दों को जोड़कर कुछ मतलब वाक्यों को जोड़कर उन्हें आप सिखाओगे, तब वो उसको अच्छे प्रकार से सीख पाएंगे कि बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है आपका इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 18 क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बाल साहित्य को, संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो आपका 18 क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझोगे, मानते हो? तो बाल साहित्य, ठीक है, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूछा है। संज्ञानात्मक विकास भी होना चाहिए और दृश्य श्रव्य सामग्री भी होनी चाहिए, लेकिन भाषा को जब सीखने सिखाने की बात आती है तो जो सामाजिक अंतःक्रिया करके किसने कहा है? इसको आपके वाइगोत्स्की जी ने कहा है। संज्ञानात्मक विकास पियाजे का है, लेकिन ये जो सामाजिक अंतःक्रिया है ये वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चा जो है वो समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि जब समाज में सीखेगा तो वार्तालाप के द्वारा, बातचीत के द्वारा सीखेगा, कुछ अनुभव अपने साझा करेगा और कुछ दूसरों के अनुभव को वो प्राप्त करेगा। तो ये भाषा सीखने सिखाने की सबसे महत्वपूर्ण विधि हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड नंबर। 19 क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए, जो हिंदी भाषा के शिक्षक हैं, ठीक है, लैंग्वेज टीचर जो होते हैं, उनका प्रयास क्या होना चाहिए? बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर देने चाहिए, बच्चों को भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें, बच्चों को मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही भाषा कक्षा में स्थान दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। तो देखिए, जो हिंदी भाषा शिक्षक होता है उसका क्या प्रयास होना चाहिए कि क्या बाल साहित्य पढ़ने, केवल बाल साहित्य से वो हिंदी भाषा सीख जाएगा, भाषा को सीख जाएगा, या फिर देखिए ही, मैंने आपको बताया ना कि ट्रिक में कि कहीं कहीं आपका ही भी निगेटिव होता है, लेकिन जब उसके साथ पर्सनली कोई केवल एक ही चीज इंक्लूड की जाए इसमें कि बच्चों को मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा का ही प्रयोग, नहीं केवल हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, नहीं मानक भाषा का ही प्रयोग, ये भी गलत हो गया। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा कि बच्चों को भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति
उनकी जो सरल रूप से जो रचना शक्ति है उसको बढ़ाने के अवसर दिए जाएं। तो ये अवसर तो आपका जो है पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक। अवसर दिया जाना चाहिए, प्रयास जो है ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपका पॉजिटिव आंसर की तरफ ले जाता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्ड्स हैं ये, ठीक है। तो इसको आप ट्रिक जो है ये यूज़ करिएगा एग्जाम में कि बच्चों को भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर देने चाहिए। तो सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन आपका कहता है कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं। पहले तो ये आप गोला कर लेंगे, एग्जाम में आपको क्या करना है, इसको जहाँ पर कमज़ोर, ना, ठीक है, असमीचीन ऐसा हो, ये आपको क्या करना है, इसको राउंड राउंड कर लेना है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। केशव सबसे क्या कहता है होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। तो देखिए, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन कि उन्हें कितनी भाषा आती है, भाषा के समझ के बारे में संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं। तो सबसे कमज़ोर इसमें कौन सा हो सकता है, वो दोस्तों से पूछ कर, ये तो मतलब स्ट्रांग हो जाएगा, कमज़ोर तो नहीं है ये। इला तुम्हारे स्कूल किन किन कामों की परेशानी होगी, नहीं, ये भी आपका कमज़ोर नहीं हो। केशव सबसे क्या कहता है, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो, ये भी नहीं इसमें, क्योंकि उसको शब्दों में लिखने का प्रयास कर रहा है, ये भी नहीं होगा। ईदगाह हम कहानी में हामिद ने मेले से क्या कहा, क्योंकि ये फिक्स्ड क्वेश्चन है, ठीक। इसमें क्या कर रहे हैं, इन सब में अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जो भी अनुभव है उसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, करके सीख रहे हैं। लेकिन ये जो ईदगाह कहानी है, कहानी को पढ़ लिया, हामिद ने मेले से क्या खरीदा, ये क्या है, एक फिक्स्ड आंसर होगा, ठीक। तो इसलिए आपका राइट आंसर इसमें फर्स्ट नंबर हो जाएगा। 21 में क्या कहता है कि भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार यह है, क्या है, लेखन है, सुनना है, अक्षर ज्ञान है, संप्रेषण है। तो इसका तो आंसर आप बहुत इजी से जान सकते हो कि सबसे जो महत्वपूर्ण प्रकार होगा वो क्या होगा। क्या लेखन लिखना ही होगा, नहीं, सुनना ही होगा, अक्षर ज्ञान नहीं होगा, लेकिन संप्रेषण जो होगा ये आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रकार हो जाएगा, क्योंकि संप्रेषण के माध्यम से आप भाषा को अच्छी तरह से सीख सकते हो, ठीक। आदान प्रदान करके, संप्रेषण का मतलब मैंने बताया है कि भाषा का, किसी भी लैंग्वेज का आदान प्रदान, ठीक है, यही आपका संप्रेषण कहलाता है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सुनी गई शब्दों को कहानी को शब्दशः लिखना, कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। तो देखिए, इसमें सुनने और लिखने, आपने कोई चीज़ सुनी, उसके बाद उसको लिखी, और उसकी कुशलता का कि मतलब कितना आपने उसके बारे में सुना, क्या क्या सुना, समझा, ठीक है, उसमें समझ विकसित हो रही है, ठीक। तो इसमें सुनी गई शब्दशः लिख लोगे तो इसमें कौन सा समझ विकसित होगी, इसमें भी शब्दशः है, इसलिए ये भी गलत हो गया। कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर तो फिक्स हो गया ना कि प्रश्नों के उत्तर देना है, जो जो आपने वही पढ़ा सेम टू डिक्ट वही आपको लिख देना है, नहीं। इसमें सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में, ठीक, अपने भाव विचार को उसमें उल्लिखित करोगे, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा कि आपने जो भी सुना उस कहानी को और कहानी को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया, ये आपका राइट हो जाएगा। 23 क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्य और शब्दों को पुनरावृत्ति निर्देश करता है, ठीक है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, ठीक। तो यहाँ पर सार्थक
पढ़ते समय कभी कभी वाक्य शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, मतलब उसको क्या करता है, बार बार दोहराता है। ये क्या है? उसे लंबे शब्दों की को पढ़ने में कठिनाई होती है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है। सेकंड कहता है कि वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। थर्ड कहता है कि वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है। फोर्थ कहता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। तो क्या कहता है, वो शब्द, जैसे मैंने एक बार इसको पढ़ा क्वेश्चन को, फिर, ठीक है, उदाहरण के लिए बता रही हूँ कि फिर मैंने पढ़ा, तो इसको क्या, क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए मैंने पुनरावृत्ति की। तो लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है ऐसा नहीं है, पढ़ने में अधिक समय नहीं लेता है ऐसा भी नहीं है, अटक अटक कर ही पढ़ सकता, तो ही तो आपका ये निगेटिव में है, लेकिन हर जगह निगेटिव में नहीं, हाँ ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। जहाँ पर मतलब ही के साथ और भी ऐसा कोई फिक्स आए कि एक ही पर्टिकुलर एक चीज की ही बात कर रहा है, तो वो आपका रॉन्ग हो सकता है। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये समझ के साथ पढ़ रहा है ना। पुनरावृत्ति मतलब समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, राइट आंसर आपका फोर्थ नंबर। इसके बाद 24 क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना, की ही पहचान, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। हिंदी भाषा, इसमें की ही पहचान करना, बच्चों की भाषा प्रगति को, अभिभावकों और अन्य विषयों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे को विशेष आवश्यकता की पहचान करना। देखिए यहाँ पर ये फोर्थ वाला यहाँ आ गया है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। तो देखिए हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, पहले तो निगेटिव है इसलिए राउंड कर लीजिए। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना कि उन्होंने क्या गलती की है, ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव में आ जाएगा कि क्या गलती की है उसको पहचान करो, फिर उसके बाद उसको सुधार करो, ठीक है, गलती की पता चलेगा तभी तो आप उसको सुधार कर पाओगे। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना नहीं। क्या करोगे, ढिंडोरा पीटोगे कि बच्चा यहाँ गलती कर रहा है, अभिभावक को बताओगे, हर टीचर को बताते फिरोगे, ऐसा नहीं है। ये आपका निगेटिव में आ जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन के हिसाब से आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर भी ऑप्शन को हम देख लेते हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता, क्या उन्हें आवश्यकता है उसकी पहचान करना ज़रूरी है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, ठीक है, ये भी आपका पॉजिटिव में आ जाएगा कि वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या है उसको आगे की तरफ उनको लेके जाना, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर इसमें सेकंड नंबर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या है। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुतलेख करना। ठीक है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर की बात की गई है, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन सबसे जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, सबसे अच्छा लेखन कार्य का उदाहरण क्या हो सकता है। तो देखिए छुट्टियां कैसे मनाई जाएं इस विषय पर अनुच्छेद, नहीं ये नहीं हो सकता। मेरे सपनों का भारत, पाठ्य पुस्तक इतर के अलावा जो कठिन शब्द हैं उसको सुनकर लिखना, ये भी आपका राइट नहीं होगा। इसमें ये जो घटना आपके आंखों के सामने हुई उसका आप लिखित रूप से वर्णन कर दीजिए। सबसे अच्छा तरीका यही है, उत्कृष्ट लेखन में आ जाएगा। हर जगह आप एक ये लाइन तो आप करके ही अपने दिमाग में बैठा कर तब एग्ज़ाम में जाना कि हमें जहाँ भी ये चीज़ दिखता है कि हम करके सीख रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, जिसमें भी आपको इसमें करके सीखना दिखाई दे उसको आपको राइट करना ही करना है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 क्वेश्चन आप देखोगे, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, चौमस्की जी ने कहा है।
बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। क्यों आकर ही सीखते हैं? तो ही तो राइट रॉन्ग हो जाएगा कि बच्चे केवल स्कूल में ही सीखते हैं, ऐसा नहीं है। घर से भी सीखते हैं, वो अपने आसपास परिवेश, पड़ोस से, घर में मम्मी पापा सबसे। और बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात नहीं होती है, ये नहीं है, गलत। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। संचार माध्यम से ही केवल टीवी और ये रेडियो से ही सीखेंगे? नहीं। यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर बात और ही, तो इसलिए रॉन्ग हो गया। ये राइट है, मतलब ये आपका ट्रिक है। कोई विद्यालय आकर ही सीखते हैं, गलत। ठीक, इसको आप तुरंत गलत कर दोगे। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। किसने कहा है ये? नॉम चॉम्स्की जी ने कहा है। ठीक है, चॉम्स्की जी का कहना था कि बच्चे जो भाषा सीखते हैं वो जन्म के तुरंत बाद से ही सीखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो सेकंड ऑप्शन राइट। 27 क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चे, ये ग्राफिया होगा। ठीक, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों की मुख्य रूप से में कठिनाई होती, किस में होती है कठिनाई? ये डॉट डॉट है, ठीक है, से में डॉट डॉट होगा यहाँ पर। किस में कठिनाई होती है? लिखने, सुनने, बोलने और पढ़ने में। तो देखिए, मैंने आपको बताया है ग्राफ क्या होता है। ग्राफ बनाया जाता है ना, ये आपको ट्रिक बता रही हूँ, ऐसे होना चाहिए। ये आपको ग्राफ या है ना, ग्राफ ग्राफ जो ऐसे ऐसे बना होता है मैथ्स में, जब आप पढ़ते हो ना, तो उसमें क्या लिखने का यूज़ करते हो ना, तो ये ग्राफ होता है। ग्राफ में लिखना होता है, ठीक, उसको भरना होता है, तो इसलिए ये लिखने से संबंधित हो जाएगा। ठीक, ये आपकी ट्रिक है, इसको यूज़ कर लेना। फिर आपके पास जो होगी ट्रिक, आप उसको यूज़ करना, इजी लगे तो यूज़ कर लेना। तो डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों की मुख्य रूप से लिखने में कठिनाई होती है। ठीक, सुनना, बोलना, पढ़ना नहीं है। इसके बाद 28 क्वेश्चन जब आप देखोगे, इसमें क्या कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। पहले तो प्राथमिक स्तर को हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हो? ठीक, सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात की गई है। हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानी, कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। ठीक, तो ये जो प्राथमिक स्तर होती है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण, क्या लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं ही आपके लिए महत्वपूर्ण ये होगा, या फिर नैतिक मूल्यों की कविता कहानी, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य? नहीं, विविधता की बात जब भी की जाए, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, तो वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए आपका राइट आंसर इसमें फर्स्ट नंबर की हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। 29 क्वेश्चन देखेंगे कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं किस प्रकार होनी चाहिए। भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। तो देखो, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, जो बहुभाषिकता होती है, जिसमें बहुत से वाले अलग अलग जगह से आए हुए बच्चे होते हैं, ठीक है, अलग अलग राज्यों से, तो इसमें बच्चों की भाषाएं भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। तो देखिए, इसमें क्या है कि भाषा सिखाने की प्रक्रिया को बाधित नहीं, इससे तो बच्चे अलग अलग भाषाएं और भी सीखते हैं, ठीक है, संसाधन के रूप में कार्य करती है। ठीक, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं जो होती हैं वो एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? भाषा की जटिल रचनाएं,
ठीक है, जहाँ पर जटिलता आए, कठिनाई आए, ये सब तो आप पहले ही कट कर दीजिए। ठीक है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तकें यहाँ पर की होना चाहिए, भाषा की पाठ्य पुस्तकें नहीं। भाषा का लिखित आकलन या फिर भाषा के का उपलब्ध परिवेश। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, फोर्थ नंबर सही हो जाएगा कि भाषा के जो उपलब्ध परिवेश हैं, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है कि उपलब्ध परिवेश। बिना परिवेश के आप कुछ नहीं सीख सकते हो। आपको स्कूल में भी वातावरण अच्छा चाहिए पढ़ने सीखने के लिए, और जो अर्जित कर रहे हो घर में, वो भी आप अपने परिवेश आसपास के वातावरण से सीख रहे हो। ठीक, कि आपके आसपास किस तरह के लोग हैं, आप उनसे सीख रहे हो। ठीक, तो इसलिए राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। पूरी पाठ्यचर्या में नहीं होगा, यहाँ पे डॉट डॉट, ठीक है, रिक्त स्थान है कि भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। मूल्य निर्माण, मतलब पूरी पाठ्यचर्या में मूल्य निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। फिर ज्ञान निर्माण, फिर व्याकरण निर्माण या फिर आकलन निर्माण। तो पूरी पाठ्यचर्या में जो मूल्य निर्माण होता है, ठीक है, क्या हमको बाद में कंक्लूजन क्या मिला, ठीक है, जो मूल्य है वो हमें क्या मिला, हमने पूरी पाठ्यचर्या को किया, उसके बाद हमें क्या मूल्य मिला, उसको वो जो है भाषा की भूमिका को उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसलिए आपका राइट आंसर जो है वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण, आकलन निर्माण ये नहीं होगा तीनों। ये मूल्य क्या है, हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका मूल्य क्या हुआ, हमें परिणाम के रूप में हमें क्या मिला, ठीक है, हम उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है शिक्षक होने के नाते आपको, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका, प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षक होने के नाते सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका, ये आपका लास्ट में होगा। ठीक है, ये आपका यहाँ होगा कि प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षक होने के नाते आपको, आपकी जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, कि ये आप रहने दो इसको, ठीक है, मत पढ़ो, ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है। 32 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, हम बाद में इसको कर लेंगे। 33 क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे। ठीक है, जो सेकंड क्लास में पढ़ने वाला जो रोहित है वो हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा, वो जो अपने घर से सीख के आया है, उसमें बात करता है, तो आप क्या करेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। बाकी बच्चों, ये बाकी है, ठीक है, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। पहले तो आप एलिमिनेट करना सीखो, कौन सा हम रॉन्ग कर सकते हैं, लास्ट वाला कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उसे बिल्कुल अनदेखा करना, बच्चे को आप अनदेखा कर रहे हो, नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है, तो इसलिए बच्चे को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। डांटना तो अलाउड ही नहीं है, और बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, ऐसा भी नहीं है। उसको भाषा को समझ, उसकी भाषा ये उसकी है, ठीक है, जो बच्चे की भाषा है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, तभी तो हम उसको ठीक से पढ़ा पाएंगे, उसको सिखा पाएंगे। जब हम उसकी भाषा को सीख समझ ही नहीं पाएंगे, उसको समझ ही नहीं पाएंगे, तो कैसे पढ़ाएंगे उसको हम। तो इसमें राइट आंसर आपका 33 में कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। पहला तो निगेटिव में गोला करेंगे, भावात्मक संबंध पढ़ना सीखने में है, ये राइट है। वर्णमाला याद करने का कौशल, वर्णमाला सीखोगे तभी तो आगे का कार्य करोगे, तो ये भी है। भाषा की संरचना की समझ तो होनी ही चाहिए, लेकिन अनुमान लगाने का कौशल,
अनुमान लगाने का कौशल, पढ़ना सीखने के लिए पढ़ने की बात की जा रही है ना यहाँ पर। तो भाषा की संरचना की समझ भी होनी चाहिए, वर्णमाला भी आपको पता होना चाहिए, भावात्मक संबंध भी होना चाहिए, लेकिन अनुमान लगाने की कौशल नहीं है इसमें। तो कैसे पढ़ पाओगे, अनुमान लगाओगे तो पढ़ना नहीं हो पाएगा आपका ना। तो ये आपका राइट हो जाएगा, मतलब निगेटिव है तो निगेटिव में आपका थर्ड नंबर आ जाएगा, थर्ड नंबर राइट। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विभाषिक बच्चे विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डॉट डॉट चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। संज्ञानात्मक सीमित, संज्ञानात्मक विस्तृत, उसके बाद क्या कह रहा है, द्विभाषिक बच्चे है ना, द्विभाषिक बच्चे के बाद यहाँ पर डॉट डॉट होगा, ठीक है। उसके बाद विकास, सामाजिक सहिष्णुता और फिर डॉट डॉट चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और सीमित चिंतन में अपेक्षा, मतलब यहाँ पर संज्ञानात्मक आएगा, सीमित आएगा, या फिर संज्ञानात्मक विस्तृत, संज्ञानात्मक सीमित, संज्ञानात्मक केंद्रित। तो देखिए 35 क्वेश्चन जो है इसमें द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं, ठीक। जो द्विभाषिक बच्चे हैं, दो भाषा को जानने वाले जो बच्चे होते हैं, वो संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 36 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है, ऐसा क्या है जो जिसके अभाव में नहीं पढ़ सकते हैं। लिपि से परिचय, 12 खड़ी में परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्त अक्षरों की पहचान। तो देखिए जो लिपि है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना लिपि के परिचय के, लिपि के हम अक्षर को कैसे पहचानेंगे लिपि के बिना। तो बिना लिपि के अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक। तो लिपि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। 37 क्या कह रहे हैं कि भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी कौन है। पियाजे, स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, ठीक है। तो चॉम्स्की जी क्या कहते हैं, नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आती है और फिर विचार आता है, ठीक। भाषा पहले और विचार बाद में, ये चॉम्स्की जी कहते हैं। भाषा और विचार मतलब भाषा की शुरुआत ही चॉम्स्की जी ने कहा है, किया है कि भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है, ठीक है। ये आपका राइट हो जाएगा। वाइगोत्स्की जी क्या कहता है कि विचार पहले है और भाषा बाद में है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 37 का, वो 3 हो जाएगा। सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उसके बारे में आप क्या कहेंगे। वह सिद्धार्थ को समृद्ध परिवेश, भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है। वो सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। वह सिद्धार्थ के भाषिक विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है। देखिए उसकी माँ क्या कह रही है कि अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध करती है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, ठीक। तो इसका यह अर्थ हुआ कि वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में उसी प्रकार मतलब किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है, ठीक। कि हर तरह के लोग छोटे बच्चे से जब हर तरह से बात करेंगे तो वो चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाएगा, ठीक। वो बिल्कुल अवरोध नहीं चाहती है कि उसके बच्चे की समझ को विकसित करने में उसको कोई भी बाधा हो। तो राइट आंसर सेकंड नंबर। 39 क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें, लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सकें, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें, शब्दों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें। तो देखिए प्राथमिक स्तर जो पर की बात हो रही है पहले तो,
और जो भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक, जो सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात की जा रही है कि बच्चे जो है जो लिखी छपी सामग्री अर्थ समझना, ये भी आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव में क्या आ जाए, अर्थ समझना, कहीं भी अर्थ की बात की जा रही है वो आपको पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। लिखी छपी सामग्री को बोल कर पढ़ सके, ये रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, जोड़ जोड़ कर नहीं, ऐसा भी नहीं है, जोड़ जोड़ कर नहीं, शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़े नहीं। तो इसमें जो छपी सामग्री है, मतलब ये सारे भी ठीक हैं, लेकिन क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, लेकिन ये भी मतलब इसलिए ये सारे ठीक ठाक हो जाएंगे, लेकिन इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात की गई है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वही होगा जिसमें बच्चे अर्थ को समझ सकेंगे। ठीक, तो 39 में ऑप्शन जो है फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन आप देखोगे, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? जो लिखने की क्षमता है, वर्तनी, मौलिक विचार, श्रुतलेख, सुलेख। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो है वो आपका मौलिक विचार भी हो सकता है और शुद्ध लेख भी हो सकता है। लेखन क्षमता के विकास के लिए ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा कि लेखन क्षमता के संदर्भ में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि लिखने की क्षमता का विकास बच्चे प्राथमिक स्तर पर कर रहे हैं। तो शुद्ध शुद्ध लेखन जब तभी करेंगे जब श्रुत लेख सुन कर लिखेंगे वो। ठीक, टीचर बोल रहा है, बच्चा लिख रहा है, उसके बाद जो भी त्रुटियां करेगा उसको सुधारा जाए। ठीक, तो ये इस तरह से ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, थर्ड नंबर राइट हो जाएगा। 41 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? रेडियो समाचार सुनाना, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की को प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। 41 क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसमें रेडियो जो समाचार सुनोगे केवल ना, इसमें रेडियो समाचार सुनना, इससे आपका श्रवण तो होगा लेकिन वाचन कौशल कहाँ से विकास होगा? नहीं होगा। कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, पहले तो बच्चों के आप सुना रहे हो और वो भी ऐसी चीज़ सुना रहे हो जो उनके मतलब उनकी दृष्टिकोण से वो अच्छा है, और उनसे प्रतिक्रिया ले रहे हो, तो प्रतिक्रिया लोगे तब वो बोलेंगे ना, अपनी अभिव्यक्ति करेंगे, जो उनने सुना उसको वो अपने हिसाब से बोलेंगे। तो ये आपका राइट हो जाएगा, सेकंड नंबर। हाव भाव में कविता बुलवाना नहीं, इसमें केवल वाचन होगा। प्रश्नोत्तर सत्र ये भी नहीं हो सकता, तो इसमें राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन। 42 क्वेश्चन कह रहा है कि वाणी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। वाणी के बाद क्या कह रहे हैं कि वाणी के बाद यहाँ पर डॉट डॉट होगा, रिक्त स्थान होती है। वाणी क्या होती है? और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। गौण होती है वाणी, स्थिर होती है, अस्थायी होती है, स्थायी होती है। तो देखिए, जो बदलता है वही तो अस्थायी होता है। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक है, इसको यूज करिएगा। वाणी होती है, वाणी क्या होती है? अस्थायी होती है। व्यक्ति की जो वाणी होती है वो अस्थायी होती है। लिखित भाषा की तुलना में एक बार जो लिख रहे हैं उसको तो लिख दिया, ठीक है, लेकिन जब आप बोलोगे बोलते वक्त तो वो क्या होगी, काफी तेजी से वो बदलती रहती है। तो ये ऐसी चीज जो काफी जल्दी से बदलती रहती है वो क्या होती है? अस्थायी होती है। तो यहाँ पर ये अस्थायी होगा। इसके बाद तो राइट आंसर थर्ड नंबर। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या है? जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो, जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो। तो ये 43 क्वेश्चन जो हो जाता है कि बहुभाषी कक्षा की बात की जा रही है कि बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य है।
जिस भाषा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हों वो बहुभाषी होती है। फिर जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो वो। फिर जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो वो। या फिर जिस कक्षा में शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो। तो बहुभाषी कक्षा की बात की जा रही है, तो इसमें कौन सा हो सकता है? तो इसमें वो जहाँ पर कम से कम 2 भाषाएं बोली जाए वो बहुभाषी नहीं। इसमें जो 4th नंबर है कि जिस कक्षा में शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं, ठीक है, 2 या 2 से शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो वो बहुभाषी कक्षा की बात की जा रही है ना, पाठ्य पुस्तक की बात नहीं की जा रही है। इसमें बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य पूछ रहा है। तो शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो। 44 क्वेश्चन देखोगे आप। संज्ञान के स्तर पर विकसित आसानी से अनुदित होती है अन्य भाषाओं में। संज्ञान के स्तर पर विकसित जो होती है, यहाँ पर क्या होगा, डॉट डॉट होगा कि आसानी से विकसित अन्य भाषाओं में। इसको भी छोड़ दीजिए आप, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको करवाऊंगी। इसके बाद का क्वेश्चन देखोगे आप 45। भाषा शिक्षण को संदर्भ में रख कर देखने की आवश्यकता है। भाषा शिक्षण को संदर्भ में रख कर देखने की आवश्यकता है। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर डॉट डॉट हो जाएगा। किसके संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है? आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और बहुभाषी। तो भाषा शिक्षण जो होती है इसमें बहुभाषिकता को जो है महत्व दिया गया है कि भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रख कर देखने की आवश्यकता है। इसमें बहुत सी भाषाओं का समावेश होगा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका 45 होगा। हम ये 44 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि संज्ञान के स्तर पर, ठीक है, संज्ञान के स्तर पर विकसित। इसके बाद देखिए ये रॉन्ग है। संज्ञान के स्तर पर विकसित, ठीक है, विकसित फिर डॉट 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 अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित रहती है। क्या अनुदित रहती है? ज्ञान क्षमता अनुदित रहती है, तर्क क्षमता, व्याकरण क्षमता या फिर भाषा क्षमता। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका 20 में हो जाएगा कि संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता जो होती है वो अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है, ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा? भाषा क्षमता की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कुल 45 क्वेश्चंस थे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इसको पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और जितने भी कम्युनिटी में पोस्ट किए जाते हैं उन सबके क्वेश्चंस का जो है आंसर ज़रूर किया करिए। इससे आपका बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होगा। एग्ज़ाम में आप जाओगे जब, तो इसके लिए बहुत ही आपका इजी होगा ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।